Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. हेलो हेलो सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें आज की शाम में फिर दोबारा डेली ब्रेड में शामिल होने का मौका दिया कि हम उसके नाम को महिमा दे सकें, हम उसकी बड़ाई कर सकें, हम प्रभु की प्रशंसा करने का पाएं, हम उसके वचन को सीखने पाएं और उस पे चलने वाले बनने पाएं। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, लाइट ना होने की वजह से हम लेट हो गए क्योंकि लाइट नहीं थी और लाइट बिल्कुल जस्ट अभी आई है और इसलिए करीब हम लोग 9 मिनट लेट हो चुके हैं, 10 मिनट और लेकिन फिर भी हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मम्मी से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में हमारी सहायता करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जीवित यीशु राजा महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये शाम की बेला में प्रभु एक साथ इकट्ठे होने का ये मौका दिया पिता परमेश्वर। इस सुंदर मौके पे पिता हम डेली ब्रेड के प्रोग्राम के लिए सब जमा हुए हैं पिता। जितने भी लोग जमा है प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती करती प्रभु एक एक के हृदय को खोलना और उस दास को प्रभु अच्छे वचनों से भरना, ताकि जो भी वचन वो देता है पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, हर मनुष्य हर व्यक्ति पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ इकट्ठे हैं जो डेली ब्रेड के समय में पिता और जो देख रहे हैं, शांति और आनंद की प्राप्ति होने पाए। ये मैं चाहती पिता इस समय हमारा यीशु भी हमारे बीच में है, क्योंकि उसने कहा है जहाँ मेरे नाम के 2 या 4 जमा होंगे मैं वहाँ इकट्ठा होऊंगा और मैं रहूँगा। सो मैं विश्वास करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में परमेश्वर को हम प्राथमिकता देते हैं और उसकी आशीष और उसका अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर महिमा यीशु आपको यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सो मुझे विश्वास है कि आपको आवाज़ ठीक आ रही होगी और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए आज हम और आज का गाना जो हमने चुना है, सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छा गीत है, बहुत पुराना गीत भी है, लेकिन ये गीत मत्ती की किताब और उसका 5वें अध्याय से लिया गया है। हालेलुया। बहुत अच्छा गीत लिखने वाले ने लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक की खासियत आपको मालूम है कि नमक की खासियत क्या होती है। आइए हम लोग इस गीत को सुनकर हम प्रभु की बड़ाई करेंगे। हालेलुया।
पृथ्वी के नमक हो, स्वाद पुनः बनाए रखना। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद बिगड़ कर जाए तो फिर कैसे नमकीन किया जाए। नमक का स्वाद बिगड़ कर जाए तो फिर कैसे नमकीन किया जाए। केवल इसके कि फेंका जाए और पैर तले रौंदा जाए। पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, स्वाद पुनः बनाए रखना। पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। सो बाइबल बताती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और स्वाद अपना बनाए रखना। हालेलुया। बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हैं और तभी तो लोग बाइबल के दीवाने हैं, तभी तो लोग प्रभु यीशु के दीवाने हैं। हालेलुया। क्यों दीवाने हैं? क्योंकि बाइबल जो है उनको अच्छे से चलना सिखाती है। हालेलुया। अभी हमने गीत सुना ना कि तुम पृथ्वी के नमक हो, स्वाद अपना क्या करना, बनाए रखना। ये बाइबल हमें सिखाती है। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, क्योंकि आज वैसे भी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये डेली ब्रेड प्रोग्राम है और लाइट ना होने की वजह से हम लोग इतना लेट हुए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। परमेश्वर को हम और आप धन्यवाद करेंगे। आइए वचन के माध्यम से हम प्रभु के वचन में जाएंगे और मत्ती की पत्री, मत्ती और उसका बाइबल में से मत्ती की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद को हम देखेंगे। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये यीशु मसीह जो हैं ये उपदेश दे रहे हैं और हमें और आपको बता रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको अपनी कदर नहीं मालूम है। आज हमें नहीं मालूम है हम क्या हैं और हम क्या से क्या कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप उठाकर देखेंगे तो आपको अपने बारे में पता चलेगा, अपनी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, अपने गुणों के बारे में आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें और आपको कितने गुणों से भरा है मेरे प्रियो। और हम उन गुणों को हम अपने संसार में रहकर, हम अपने परिवार में रहकर हम उन गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे और आपके द्वारा भी बहुत से लोगों को मेरे प्रियो आशीष मिल सकती है। सो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, फिर समझिएगा, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए
तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? ये बाइबल में लिखा हुआ है। और फिर आगे ये क्वेश्चन किया है, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। यहाँ पे समझिए आप, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गुणता की बात है। यहाँ पर ये बाइबल में छोटी छोटी जो बातें हैं ना, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताया यीशु मसीह जो थे ना, वो बहुत दृष्टांतों में बात करते थे, उदाहरणों में बात करते थे। आप उस उदाहरण को क्या समझ रहे हैं, ये आपको इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको प्रभु से कहना, प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, क्योंकि मैं भी आपको बताऊं, मैं भी सीख रहा हूं। आप मुझे परफेक्ट मत समझिएगा कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन जो मुझे मालूम परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है, मैं आपको बताता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है इससे सुंदर परमेश्वर आपको वचन दे मेरे प्रियो। हो सकता है आपको परमेश्वर और भी अच्छा आपको समझाने की आपको बुद्धि और ज्ञान देगा मेरे प्रियो। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और प्रभु और उससे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? क्वेश्चन समझिए आप सोचिए, किस वस्तु से अपने खाने को आपने एक डिनर के लिए लोगों को बुलाया है, या शादी के खाने में अगर स्वाद बिगड़ जाए खाने का, आप क्या करोगे? नमक ज्यादा होने की वजह से आपका खाने का स्वाद बिगड़ जाए तो आप क्या करोगे? या अगर खाने में नमक ही ना मिले, तब आपसे प्रश्न है कि आप क्या करोगे? आपको मालूम है, एक नमक जो है उसमें बहुत गुण पाए जाते हैं। नमक में जो है बहुत से गुण पाए जाते हैं, और इसीलिए बाइबल भी बता रही है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। हमको और आपको परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक ठहराया है, और इसलिए हमें नमक के समान, बाइबल बताती है, हमें और आपको नमक के समान इस पृथ्वी पर बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। नमक का काम होता है खाने को स्वादिष्ट बनाना। नमक का काम जो है वो खाने को स्वादिष्ट बनाना है मेरे प्रियो, और आपको भी यही करना मेरे प्रियो। जब हम और आप इस संसार में रह रहे हैं, हम और आप भी अपने परिवार के लिए एक नमक के समान हो सकते हैं, आपको मालूम है। और नमक का काम क्या है? खाने को सुंदर बनाना। हो सकता है अगर ये नमक जो है, कहते हैं नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो ये किस काम का रहता है? सिर्फ इसके कि उसको फेंका जाए। हालेलुया। ये नमक ही जो है ये महंगे से महंगे खाने को खराब कर देता है, और महंगे से महंगे खाने को ये अच्छा बना देता है। हालेलुया। आप बहुत अच्छा, कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनाओ मेरे प्रियो, लेकिन अगर नमक आपने डाल दिया ना, तो खाने का बेकार हो जाएगा, स्वाद बेकार हो जाएगा, और लोग खाना पसंद नहीं करेंगे मेरे प्रियो। आप कितने भी उसमें मसाले डाल दीजिए, कितना भी स्वादिष्ट महंगे से महंगा भोजन बना दीजिए, लेकिन अगर खाने में नमक आपने नहीं डाला मेरे प्रियो, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है हम और आप भी एक नमक के समान हैं। पर इसके विषय में मैं आज देख रहा था कि नमक के समान, नमक के बारे में मैं विचार कर रहा था। सो मैंने बहुत सी बातों को सीखा नमक के बारे में, कि नमक के बहुत से आत्मिक तत्व होते, गुण होते हैं, और उसमें क्या है, ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नमक के फायदे 10 रुपए में मिल जाता है, आपको कीमत कुछ नहीं उसका, 10 रुपए का पैकेट लेके आ जाइए। लेकिन 10 रुपए के पैकेट में जो है ना, वो आपके खाने का स्वाद, और 10 रुपए का पैकेट जो है ना, वो काफी दिन चलता है। हालेलुया। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। चीनी तो चाय हम बनाते हैं ना, तो 1 चम्मच पूरी डालते हैं, लेकिन अगर सोचिए अगर चाय बनाइए और अगर नमक डालना पड़ जाए तो सोचिए क्या कंडीशन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा नमक डालने के बाद जो है खाने का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको भी यही शिक्षा देता है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि खाने की नमक की क्या क्वालिटी है, तो नमक की खासियत क्या है, नमक के क्या गुण हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि नमक के जो है वो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही जो है नमक जो है उसमें आयोडीन की कमी को क्या करता है, दूर करता है, और हेल्दी प्रेगनेंसी में ये सहायक है। आखिर यीशु मसीह ने क्यों हमें और आपको नमक ठहराया है? कोई वजह तो होगी मेरे प्रियो। उसने हमें नमक की जगह किसी और चीज़ से उसने तुलना क्यों नहीं करी? लेकिन नमक की खासियत को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो जो बात कहता था ना, उसकी बातों में दम हुआ करता था, और जो वो बात कहता था ना, उसमें कुछ खासियत हुआ करती थी। और जब हम देख रहे थे इसमें कि नमक जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी में सहायक होता है, और नमक जो है बैक्टीरिया को दूर करता है। आपको मालूम है एक मांस जो होता है, मांस को भी लोग बहुत से, मैं देखता हूँ हमारे कुछ पड़ोसी लोग हैं जो बकरी का काम करते हैं, और
वो उसको मैं पूछता हूँ नमक क्यों लगाते हो? नमक बता रहे कि वो जो है इसकी सड़ाइन को, इसको सड़ने से बचाता है। बहुत सी क्वालिटी है। ये बैक्टीरिया को दूर करता है, दर्द और ऐंठन से राहत देता है, सूजन में आराम देता है और हड्डियों की बीमारी से बचाता है। सोचिए कितने गुण हैं, और हम और आप भी, हमारे और आप में इसी तरीके से जो है गुणों से हम और आप भरे पड़े हैं। लेकिन हम और आप अपने को मेरे प्रियो इस्तेमाल करना नहीं चाहते, हम उस अपने आप को इस्तेमाल करना नहीं चाहते मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल को बताती है हमें और आपको मेरे प्रियो इस नमक के समान बनने की आवश्यकता है। और नमक जो है, मैंने आपको बताया ना, इसके बहुत से गुण हैं जो हमने और आप में पढ़े हैं। और इसके बहुत से, इसके नमक ज़्यादा होने के, नमक ज़्यादा खाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको मैं नुकसान के बारे में देख रहा था कि अधिक नमक के खाने से शरीर में कैलोरीज जो है वो बढ़ जाती हैं और जो कैंसर और जोखिम को बढ़ाने का काम करती है। नमक की ज़्यादा होने के वजह भी हम आपको बता दे रहे हैं कि नमक जो है वो कैलोरीज को बढ़ाता है और कैंसर को भी ये बढ़ाने में सहायक ज़्यादा है। और ब्लड प्रेशर के मरीज को भी कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि कम आप नमक का इस्तेमाल करें मेरे प्रियो। और किडनी के रोगियों को भी कम मात्रा में खाने की आवश्यकता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ नमक के गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बाइबल में है, आपको इसलिए बाइबल कहती है हमें नमक के समान बनना है। नमक के समान बनना है क्योंकि हमको परमेश्वर ने नमक बनाया है, और नमक का काम होता है खाने को स्वादिष्ट करना मेरे प्रियो। आप अकेले, हो सकता है आप घर में 5 लोग हो मेरे प्रियो, आप अकेले ही घर के माहौल को अच्छा कर सकते हो। नमक के समान घुल जाओ उसके अंदर, और आप अपने घर को, आप स्वयं नमक के काम, नमक की तरह आप अपने घर को अच्छा बना सकते हो मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग जो हैं जिनकी एक आदमी की वजह से, जो आपको मालूम है, घर तबाह हो रहे हैं। एक मनुष्य के, एक परिवार की वजह से, चाहे वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, वो पति भी हो सकता है, वो पत्नी भी हो सकती है। सिर्फ एक आदमी चाहिए घर में बिगड़ा हुआ, और वो घर के माहौल को खराब कर देगा। यानी एक नमक है, एक नमक की कंकड़ी जो है सारे खाने को क्या कर देती है, खराब कर देती है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है हमें नमक के समान स्वादिष्ट बनना है। हालेलुया। हमें नमक के समान, हमें खाने, नमक के समान प्रभु ने हमें ठहराया है कि जिस तरीके से नमक जो है वो स्वादिष्ट स्वाद खाने का लेके आ जाता है। इसलिए हमें और आपको उसी नमक के समान बनना है कि जहां हम ना रहें वहां पर लोगों को हमारी कमी ठहरे। हालेलुया। जहां पर हम ना रहें वहां पर हमारी कमी ठहरे, और लोग कहें अरे फलाना नहीं है, अरे उसकी कमी नजर आ रही है। जैसे कि हम भोजन, हम मसाला कितने भी डाल लें और मसाले का पता नहीं चलता, लेकिन नमक का जो स्वाद होता है ना, आप गरम मसाला या हल्दी ना डालो या उसमें कोई और चीज़ ना डालो, चल जाएगा, लेकिन बिना नमक के सब कुछ बेकार है, खाना बिल्कुल बेकार हो जाता है। हालेलुया। आप अगर कुछ भी आप खा रहे हो, अगर कोई भी चीज़ आप देख लो, आप महंगे से महंगी चीज़ डाल दो, लेकिन बिना नमक के सब कुछ बेकार है मेरे प्रियो। और इसीलिए मेरी बाइबल बताती है हमें और आपको कि हम जो हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं मेरे प्रियो। हमें पृथ्वी में नमक ठहराया है परमेश्वर ने। इसलिए अगर ज़िंदगी हमारी है, हमें तो नमक के समान हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है मेरे प्रियो। हम जहाँ बैठ जाएं, मैंने आपको बताया ना, हम घरों के माहौल को, हम परिवार के माहौल को बदल दें। हालेलुया, हालेलुया। नमक प्रभु बता रहा है, आप और विचार कर सकते हैं घर में अपने बैठकर। आप अपने घर में बैठकर जो है, आप इस नमक के बारे में और भी सोच सकते हैं कि आप नमक हैं और आप क्या कर सकते हैं, आपका काम क्या है। बाइबल में लिखा है ना, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो खाना फेंका जाता है, और एक आदमी की वजह से सब पूरे घर की ऐसी की तैसी हो जाती है। मान के चलिए आप, माहौल खराब हो जाता है। एक आदमी अगर बारात में चले जाइए और एक आदमी आप ऐसा बिगड़ा हुआ लेके चले जाए तो पूरी बारात की नाश मार देगा। वो सच बता रहे हैं आपसे। आपकी मेहनत की कमाई, मेहनत आपने कितना खूब आपने सजावट की अपनी लड़की की शादी में, लेकिन एक रिश्तेदार को बिगड़ैल को बुला लीजिए जो नमक कितना, वो ज़्यादा नमक कितना काम करेगा, और वो आपकी शादी की बिल्कुल ऋण मार देगा। मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप और कुछ लोग ऐसे भी शादी में होते कहते हैं अरे फलाना शख्स नहीं है, उसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ बेकार हो जाता है। हालेलुया, उसका आना बहुत ज़रूरी है, उसको घर में, उसको शादी में ज़रूर बुलाइए, और सबसे पहले लिस्ट उसको बजाती है और उसको पहले इन्वाइट किया जाता है। आपका आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें उसी नमक के समान बनना है कि लोग हमारी कदर करें, हमारे बिना लोगों को खाना फीका लगने लगे। बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, और बाइबल हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है मेरे प्रियो। और हमें और आपको जब प्रभु ने नमक के समान ठहराया कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए वो किसी काम का नहीं रहता है, और खाने में पड़ जाए तो वो फेंका जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें और आपको अपनी कदर करनी है मेरे प्रियो। हम अगर कुछ हैं, अगर परमेश्वर ने हमें कुछ ठहराया है मेरे प्रियो, तो हमें और आपको अपने जीवन को और स्वादिष्ट बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। अपने परिवार को स्वादिष्ट बनाने की आवश्यकता है। हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग नमक के समान काम कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग कहते हैं ना, उस परिवार को जरूर बुलाइए। अरे उन आंटी का आना, उन मौसी का आना, अरे उन मामा का आना बहुत अच्छा है। और कुछ तो ऐसा होता है, अरे फलाने को, चाचा जी को ना बुलाओ तो बढ़िया ही है, अरे उनके लड़के को ना बुलाओ तो बढ़िया है, अरे उनकी बिटिया को ना बुलाओ तो अच्छा ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे बनने की कोशिश करिए। ज़्यादा नमक खाने को खराब कर देता है। हालेलुया। आप उस समान ना बनिए कि आप खाने को खराब कर दें। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो है बदलना चाहता है, आपके जीवन को चेंज करना चाहता है, और वो अच्छा स्वादिष्ट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक स्वादिष्ट भोजन बनने वाले नमक के समान बन जाएं। थोड़ा सा नमक पूरे खाने को अच्छा कर देता। हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारे और आपके पास में समय है, बहुत कुछ समय है सीखने का। मैं फिर कहूँगा मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन ही जो है, जो हमें काटता और छांटता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है मेरे प्रियो। हम बिना परमेश्वर के हम कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। हम संसार में परमेश्वर के बगैर बदलाव नहीं ला सकते। परमेश्वर के वचन के बगैर बदलाव दुनिया में नहीं आ सकता। इसलिए हमें और आपको प्रार्थना करनी है, अपनी कमियों को ढूंढना है, प्रार्थना करना। परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई कमी घटी पाई जाती है प्रभु, हम उस कमी घटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे अच्छा कर दीजिए, प्रभु मेरे जीवन की वो कमी घटियों को दूर कर दीजिए, ताकि मैं एक अच्छा नमक बन जाऊं। हालेलुया। अच्छे से मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मेरे परिवार में मेरे द्वारा खुशियाँ आ जाए, मेरे द्वारा आनंद आ जाए, मेरे द्वारा सब कुछ बदल जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और कल के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे 8 से 8:30 के लिए। आज लाइट होने के ना होने की वजह से आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की रात आप मनन करिएगा। अपने बिस्तर पर जब आप लेटिएगा तो सोचिएगा, आगे प्रभु ने हमें नमक क्यों कहा है। नमक के और गुण बताइएगा। आप नमक के और गुणों को ढूंढिएगा, और सोचने के बाद आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आखिर नमक के विषय में परमेश्वर ने क्यों कहा है। हालेलुया। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। हो सकता है आपके कमेंट्स परमेश्वर लोगों की बुद्धि को खोल दे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबके पास ज्ञान है, आप लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। आपके पास ये बुद्धि है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी, परंतु आप उस बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आपके द्वारा सब कुछ बदलाव आ जाए। बाइबल में लिखा है, एक आदमी के द्वारा दुनिया में पाप आया, और एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में बहुत से लोग धर्मी ठहर जाएंगे। बाइबल बताती है, एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में पाप आया, और एक मनुष्य के द्वारा बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। आप चाहे तो संसार को धर्मी बना सकते हैं, और आप चाहे तो संसार को बर्बाद कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये प्रोग्राम जो है ना, बर्बाद करने के लिए नहीं है, लोगों को आशीष देने के लिए। हालेलुया। इसका नाम ही डेली ब्रेड है। रोज़ की रोटी आप खाइए और शरीर को अपना तंदुरुस्त करिए। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के लिए आज हम जाएंगे, और हमारे बीच में हमारी मम्मी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और बहुत से लोगों की आज प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मैं आपके बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट के बारे में बताऊंगा, और आपके पास में भी ये प्रेयर रिक्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कल से निवेदन कर रहा था कि कोई भाई या बहन, कोई इस डेली ब्रेड में अगर बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहें, आप प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन आपके पास शायद समय नहीं है,
आप समय देना नहीं चाहते। अरे 5 मिनट की तो बात है, हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन ले। भाई आप उसको देखिए, आप योना के विषय में आप जानते हैं ना कि योना जो था, जो निनवे नगर था, बहुत पाप से भरा हुआ था, आपको पता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आदमी को चुन लिया उसको बचाने के लिए, जिसका नाम योना था। और योना गया और जाके उसने जब बताया, लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, आपको मालूम है उस योना के द्वारा पूरा बदलाव आ गया, पूरा नगर नाश होने से बच गया, बाइबल बताती है। आप भी एक बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो। आप हो सकता है सोचते होंगे, अरे मैं छोटी सी प्रार्थना, अरे मैं प्रार्थना कैसे करूं, मुझे प्रार्थना करना नहीं आती। अरे टूटी फूटी आवाज में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे एक बच्चा जो होता है, आपको मालूम है, माँ उसकी हरकतों से पहचान जाती है, उसको पोटी लगी है, या माँ जान जाती है उसको भूख लगी हुई है, आपको मालूम है। वैसे परमेश्वर भी है, आप टूटी फूटी भी प्रार्थना करोगे, मेरे परमेश्वर को वो प्रार्थना भी मंजूर है। हालेलुया। आप मुझसे कहें, हाँ ब्रदर मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगी, मैं मरीजों के लिए प्रार्थना करूंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा किस तरीके से परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज भाई हमारे अपूर्व लाल के लिए हमें और आपको प्रार्थना करनी है। भाई अपूर्व लाल, याद रखिएगा भाई अपूर्व लाल का नाम। साथ ही भाई परमजीत की बेटी माही और उसकी पत्नी पूनम के लिए, और जो उनकी बहन जो पत्नी है, जिनको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ शरीर की दुर्बलता हो, कुछ कमी है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर उस बहन के जीवन में आप काम करें। साथ ही तीसरे नंबर पे खादिम एम लॉरेंस की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और प्रार्थना करें परमेश्वर उनको बल और शक्ति प्रदान करें, अपने सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, उनकी बोली में सामर्थ्य दें, उनके हाथों में सामर्थ्य दें, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने पाए। हालेलुया। साथ ही साथ हम भाई ल्यूक माइकल के लिए परमेश्वर प्रार्थना करेंगे। उनके कुछ पर्सनल प्रेयर हैं, जो कुछ रुकावटें हैं, और वो जो चाहते हैं कि पर्सनल प्रेयर को परमेश्वर उनके सुने। और हर एक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होती है, और हमारे भाई, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके ल्यूक भाई आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर आपको देगा। साथ ही उमेश कुमार जॉन की पत्नी पूनम, जिनके गर्भ में इन्फेक्शन है, जिन्होंने निवेदन किया है, दवाई चल रही है परंतु कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी की कोख के लिए प्रार्थना किया जाए, पूनम के लिए, ताकि बहन जो है उसकी कोख ठीक होने पाए और वो गर्भ धारण कर सके। हो सकता है बहुत सी रुकावटें होंगी, बहुत सा इलाज कराया होगा, लेकिन हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। साथ ही छठे नंबर पे भाई राधे कृष्ण मसीह हैं, जिनकी पत्नी जो इस महीने डिलीवरी होने वाली है, और भाई की निवेदन है हमारी पत्नी के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो है उसको अच्छे से डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। सो मेरे प्रिय भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी पत्नी की सहायता करे। जिस समय डिलीवरी हो, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को उसके चारों ओर लगाए, ताकि आपकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी होने पाए। और 7वें नंबर पे भाई राधेश्याम मल्होत्रा की बेटी मनीषा की जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हैं, और भाई का निवेदन है कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि भाई की बेटी जो है उसकी प्लेटलेट्स बढ़ने पाएँ। साथ ही भाई अमित दिल्ली से जो हैं वो आर्थिक समस्याओं से दूर होने के लिए प्रार्थना निवेदन उनकी है कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि भाई अमित के जीवन में परमेश्वर कार्य करे, और जो भी रुकावटें हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, परमेश्वर उन आर्थिक समस्याओं को दूर करे। हालेलुया। और 90 नंबर पर भाई अजय कुमार मोडनवाल हैं, जिनकी शादी की 21वीं सालगिरह है। सो दोनों के वैवाहिक जीवन को सफल होने के लिए, और आपस में जैसा 21 साल में अभी तक प्रेम बना रहा, और भाई का निवेदन है कि प्रार्थना करिए हमारा प्रेम ऐसी बना रहे। सो मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप दोनों परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के जरूर प्रार्थना किया करें, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। और मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप दोनों एक दूसरे के हो सकता है कभी ना कभी कोई समस्याएं आती होंगी मेरे प्रियो, लेकिन जैसे प्रभु ने आपको 21 साल दिए, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको बुढ़ापे तक वैसे ही आप दोनों के प्रेम में आपस में बना रहे। शैतान आने की गड़बड़ी करेगा, शैतान कोशिश करेगा मेरे प्रियो, लेकिन हमें बहुत सी बातों में एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध क्या हो जाए, शांत हो जाए। ध्यान करेगा मेरी बहन, अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रही हैं, और मेरे भाई जिनकी आपको साल
सालगिरह है। आज मैं आपको सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ और आपके लिए मैं खुशियाँ मांगता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमारे भाई के परिवार में खुशी और आनंद को भर दें। और जैसे कि वो आज एंजॉय कर रहे होंगे अजय कुमार मोडनवाल, परमेश्वर आपके परिवार को, पति पत्नी दोनों को आशीष दे, आपके पूरे परिवार पर अपने अनुग्रह को और अपनी दया को बना के रखे। 10वें नंबर पे भाई विपिन कुमार की बहन कीर्ति और उनकी बहन मोनिका की, जो कि दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और भाई रोनल मैसी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहन डिम्पल, प्रभु आपको भी अनुग्रह करे। मेरा मोबाइल दूर रहता है और लेकिन मैं आप लोग को देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप प्रत्येक दिन मेरे इस लाइव प्रोग्राम को देखते हैं। हालेलुया, प्रभु आप सभी को अनुग्रह करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और साथ ही आप भी, आपको हो सकता है नाम भूल जाए, लेकिन प्रभु से कहिए प्रभु ये 10 पॉइंट जो दिए गए हैं, आज जो 10 निवेदन जो दिए गए हैं, प्रभु हम नाम नहीं जानते, प्रभु हम सीरियल नंबर नहीं जानते, हम भूल गए हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज इन 10 प्रार्थना निवेदन पर आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे मम्मी के साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु राजा, थैंक यू जीसस, महान पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपके दास के द्वारा आज दिया गया पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, हम पृथ्वी के नमक हैं और वो जो नमक के गुण हैं पिता, वो हम सब में आने पाए पिता। ओ यीशु राजा, सचमुच नमक के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारे जीवन में भी प्रभु एक ऐसा नमक दे प्रभु पिता परमेश्वर, जो हम पिता परमेश्वर हर एक की नजरों में पिता अच्छे साबित होने पाए पिता। ओ मेरे, जैसा भोजन में नमक होने से खाना स्वादिष्ट लगता है, इसी प्रकार हमारा जीवन में पिता परमेश्वर इसी प्रकार बनाना। हर व्यक्ति का जो यहाँ बैठे हैं, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं पिता, इस पर गहराई से ध्यान देना। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वचन बहुत गहराई से सोचने वाला है। ओ यीशु राजा, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने सुंदर वचनों से पिता परमेश्वर प्रभु अपने दास को भरते हैं और हमारे मन को शांति और आनंद देते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। इस समय जो 10 पॉइंट पिता बताए गए हैं पिता, अपूर्वा के लिए, पूनम के लिए पिता परमेश्वर, परमजीत के परिवार के लिए, और जो बेटी के गर्भ नहीं ठहरते पिता, मेरे प्रभु इस तरीके से मैं नाम भूल गई, लेकिन मैं जानती हूँ पिता कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परेशानी को नहीं बता सकते। लेकिन मैं जानती हूँ पिता कि लोग, तू भी जानता है पिता, हर एक के हृदय के गुहार को सुन लेना यीशु राजा। जिसके बच्चे नहीं होते उनकी कोख यीशु के नाम से खोली जाए, सारे बंधन तोड़े जाए और वो गर्भ को धारण करने पाए। जो भी अंदरूनी तकलीफ है यीशु तू ठीक कर देना पिता। अपूर्वा के लिए पिता मैं विनती करती, पूनम के परिवार के लिए और पूनम के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, परमजीत परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती, गजराज के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिसके बच्चे पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु जो छोटे छोटे हैं, वे तकलीफ है उनको पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु, उनके दादा खत्म होने के कारण पिता बच्चे दुख में हो गए, परिवार दुखी हो गया मेरे प्रभु। मैं विनती करती प्रभु, वो परिवार में शांति आनंद देना, आनंद से भर देना प्रभु, क्योंकि ये परिवार तुझसे प्रेम करता था पिता परमेश्वर और विश्वास करता था। सो प्रभु आप उन बच्चों पर, उनके परिवार पर, उनकी बेटियों पर, बहू पर और पूरे परिवार पर पिता तेरी दया होने पाए पिता मेरे महान प्रभु। मैं इसी तरह पिता मधु कश्यप के लिए भी दुआ करती, स्कूल के और भी बच्चों के लिए दुआ करती प्रभु। मेरे पिता जो बच्चे समय पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन हम जानते हैं पिता
उनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं प्रभु। तो आप ऐसा करिए पिता परमेश्वर कि वो आगे बढ़ने पाए, स्कूल खुलने पाए और वो बच्चे पिता परमेश्वर अपने अपने स्कूलों में जाकर पिता परमेश्वर शिक्षा को ग्रहण करने पाए। मेरे पिता, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग परेशान हैं पिता। जितने भी लिए खास तौर से जो लिस्ट में अभी बताए गए, हर एक के पास वो लिस्ट है, हर आदमी जानता है पिता। मेरे प्रभु, मैं विनती करती हूँ यीशु राजा, एक एक को पिता हर तकलीफ से बचा कर रखना। जिनके घर में दुख है उनके दुख को दूर करना पिता। जो अशांत है पिता, मेरे प्रभु मैं रौनक के दुआ करती जो परेशान है। बहुत से लोग परेशान हैं जो अपनी परेशानी को नहीं बता सकते, लेकिन मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर तू हर एक के बारे में जानता है, सब कुछ जानता है पिता। लेकिन हमें पुकारना है प्रभु, हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर और तेरी महिमा को चाहते हैं प्रभु। एक एक पर पिता तेरी महिमा होने पाए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर एक एक पर दया करना है, एक एक पर दया करना मेरे पिता यीशु राजा। हमारा गाना, हमारा बजाना और पिता वचन का सुनना प्रभु, सब कुछ तुझको भाने पाए पिता। हम जानते हैं पिता हम लोग तो पापी नालायक गुनहगार हैं, लेकिन तू हमसे प्रेम करता क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं पिता। तेरे बच्चे हैं, तू कभी भी हमसे बदला नहीं लेता पिता, हमसे प्रेम करता है और अतः प्रेम किया है पिता कि तूने अपना लहू देकर हमें खरीदा है प्रभु, लहू देकर खरीदा। आपने हमारी एक एक प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दिया है पिता परमेश्वर, उत्तर दिया है प्रभु। हम जानते हैं जब आँख खोलते हैं तुझे को याद करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो आराम से उठते हैं और सच में तू अच्छी नींद में सुलाता है मेरे पिता। मैं जितना अपने सारे बहन भाई अजीज रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजे नाती पोतों को, सबको तेरे हाथों में देते, अपनी बेटियों को प्रभु। मेरे पिता घर में बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे भी, हमारी कलीसिया के बच्चे भी, हमारे पड़ोसी भी और हमारे डेली ब्रेड में सुनने के इंटरेस्टेड है शामिल होते प्रभु। एक एक पर दया करना, नगर पर शांति देना, थैंक यू जीसस। हमारे घरों में शांति देना, थैंक यू जीसस। जो लोग काम करते हैं पिता, जो हमारे लिए अधिकारी हैं पिता, उनको बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता। जो हमारे देश को चलाने वाले हैं पिता, ताकि शांति होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी मलारी में और जगह जगह पुलिस डिपार्टमेंट जो भागा भागा घूमता है पिता परमेश्वर, रात दिन एक करता है पिता, उन पर भी दया करना पिता। बीमारियां जो रोज के रोज हम सुनते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं तो हमें बचाता है उन बीमारियों से, तो बचा कर रखता है पिता। तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु। मेरे पिता सुन बीमारियों से बचा के रखना। जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे आपने दिए पिता, उनको भी बीमारियों से बचा के रखना पिता। मेरे महान प्रभु, तेरी दासी की ये गुहार है प्रभु, जो गरीब परेशान है, जिनके पास भोजन नहीं है, बहुत मुसीबतों में है प्रभु, एक एक पर दया कर देना, ये दया करना, शांति कर देना पिता। मेरे महान प्रभु, मेरे प्रभु, जो अस्पतालों में है, जो वर्कर्स हैं उनके, जो काम देखते हैं, बीमारों को देखते हैं, डॉक्टर नर्सेस हैं, बहुत से लोग, सब पर दया करना, हर बीमारी से उनको बचा कर रखना पिता। ओ यीशु राजा, मैं फिर दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। इसी तरह पिता हमेशा आप इस्तेमाल करता रहना और एक अच्छे अच्छे वचनों से सदैव भरता रहना प्रभु, ताकि जो हम सुनते हैं आशीष को पाने पाए और हम मन में शांति और आनंद को प्राप्त करें पिता। हमारे अजीज बहुत से दूर दूर है पिता, हर जगह पर जा मेरे प्रभु, सब पर दया करना। सब तेरे बच्चे हैं पिता, सब तेरे बच्चे हैं प्रभु। मेरे पिता हर एक पर दया करना। मेरे प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हमारी सुनिए और कबूल कीजिए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए तो जाने अनजाने नहीं किए, किसी का दिल न दुखाने पाए प्रभु। हमारे बच्चों को आपने अच्छा रखा,
पिता परमेश्वर ठीक जगह पर पहुंचाए, इसके धन्यवाद देते हैं। मैं सारा आदर महिमा प्रभु हमारे परिवार की ओर से और जितने भी लोग पिता परमेश्वर बैठे हैं मेरे प्रभु, हर एक की ओर से प्रभु तुझे हमेशा हमेशा मिलते रहे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, कुल ईमानदारों के साथ में, बीमारों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी पे अनुग्रह करे, सभी पर दया करे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप वचन से आशीषित हो रहे हैं और आप इस डेली प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आपके परिवार में भी इस प्रोग्राम को सुना जा रहा है। हालेलुया। सो आप 8 से 8:30 हमारा इंतज़ार करते हैं। मैं चाहता हूँ इसको ज़रूर शेयर करें आप, ताकि लोग भी और भी परमेश्वर के वचन को सुन सकें। और कल के लिए अगर कोई भाई या बहन, बेटा या बेटी कोई प्रार्थना करना चाहती है, प्रार्थना निवेदन अगर आप चाहती हैं कि आप इस लाइव में प्रार्थना करें लोगों के लिए, आपको आमंत्रित करते हैं। और हम निवेदन करते हैं कि प्रत्येक दिन हम रोज़ नए नए लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप का स्वागत है इस डेली ब्रेड में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935985858 है। सो गुड नाइट आपको, जय मसीह की आपको। और आप हमारा यूट्यूब चैनल, ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब चैनल पे जाता है, आप इसको देख सकते हैं। और थोड़ा सा देख के ही आगे मत बढ़ जाइए। बस कुछ लोग कभी कभी प्रेज द लॉर्ड लिख के आगे बढ़ जाते हैं या लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। आप पूरा वचन ज़रूर सुने मेरे प्रियो। कल का वचन लोगों ने नहीं सुना, कल के 11 जुलाई के प्रोग्राम को भी आप ज़रूर रात में सोने से पहले आप सुनिएगा। आज के प्रोग्राम को भी सुनिए। ये सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम है, 35 मिनट करीब हो जाता है कभी कभी। आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम सुनूं, तभी आपको आशीष मिलेगी। वरना अधूरा सुनकर आप आगे बढ़ जाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले, आपको इसका फ़ायदा मिले वचन का, और परमेश्वर आपके परिवारों में आशीष दे। सो जय मसीह के, गुड नाइट आपको। और आप मीठी नींद से सोएं, सुबह का प्रकाश प्रभु आपको दे और आपकी हिफाजत करें। धन्यवाद। जय मसीह की।